among the following the set of parameter that represented path function. कौन सा पूछेंगे यहां? path function कौन सा है? is a q plus w, b q, c w और d h माइनस टी एस. अब इनमें से कौन सा सही है? नंबर 1 बी एंड सी, नंबर 2 ए एंड डी, और नंबर 3 बी सी एंड डी, नंबर 4 ए बी एंड सी. यहां हम पढ़ा चुके पिछले वीडियो में विच क्वांटिटी इज द विच पैरामीटर इज पाथ फंक्शन. जो पाथ पर निर्भर करता है, स्टेट पर नहीं, पाथ पर निर्भर करता है. मैंने 2 बताया था. आगे 2 क्वांटिटी, 2 राशि किस पर निर्भर करती है? पाथ फंक्शन. ये मैंने कल भी वीडियो में बताया था. बताइए, इसका सही आंसर है बी एंड सी, हीट और वर्क. हीट और वर्क उष्मा और कार्य क्या है? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं. तो इसका आंसर आएगा बी एंड सी. ये क्यों नहीं है इसको मैं बता देता हूं. ये क्यों प्लस डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डेल डेली. तो ये स्टेट फंक्शन है, डेल यू है कि नहीं? ये क्यों नहीं है? ये डेल उस राशि है ही नहीं इसमें. तो ये क्या है? ओनली आंसर बी एंड सी. ये पूछा गया है, मेन में पूछा गया है क्वेश्चन. तो कौन सी राशि स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? ये एक न्यूमेरिकल और. The enthalpy change, ध्यान दीजिए, enthalpy change for a reaction does not depend upon, किस पर निर्भर नहीं करती? कौन सी? एंथैल्पी चेंज किस पर निर्भर नहीं करती? नंबर 1 ए, यूज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन for the same product. Number B, the nature of intermediate reaction steps. C, the nature of the difference in initial final state. The difference in initial or final temperature of involved substance
D, physical state of reactant and product. अब बताइए, the enthalpy change for a reaction does not depend. पिछले वीडियो में हमने आप एक बताया था Q is the path function, H enthalpy is the state function which depend on the P, T and V. But therefore del H is independent on path. del H कल बताया था ना, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ पर निर्भर नहीं करता. ये रास्ता एक इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट. तो इस पाथ पर स्टेप पर निर्भर नहीं करती. कौन सी? एंथैल्पी चेंज नहीं करती ना. तो इसमें कौन सा जिस पर निर्भर नहीं करता? सी लिख रहेगा, नहीं सॉरी, बी, द नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप पर निर्भर नहीं करती. इंटरमीडिएट स्टेप माध्यमिक उस पर निर्भर नहीं करती, स्टेप पर निर्भर नहीं करती. ये हम बता चुके हैं ना पहले. ये इंडिपेंडेंट ऑन पाथ. पाथ का मतलब स्टेप से, किस रास्ते से अभिक्रिया संपन्न होगी. भाई टेम्परेचर पर निर्भर करती, थोड़ी देर पहले बताया था. पीटीवी पर निर्भर करती है. फिजिकल स्टेट भी चेंज करती है. सॉलिड के अलग, लिक्विड के अलग और गैस के अलग, वो बता चुके. और यूज ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द सेम प्रोडक्ट, इस पर निर्भर करती है. रिएक्टेंट कौन सा, प्रोडक्ट कौन सा है. तो किस पर निर्भर नहीं करती? आंसर बी, नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेट. क्योंकि ये किस पर निर्भर नहीं करती बता चुके हम. इंटरमीडिएट स्टेप पर निर्भर नहीं करती. ये मतलब पाथ फंक्शन पर इंडिपेंडेंट रहती. तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपको बार बार सोल्व, जब भी आप हमारे YouTube चैनल देखें तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आप सोल्व करके देखिए. क्यों, जो हम बताएंगे वो जो पढ़ाया गया है वो उन्हीं पर आधारित है, बेस है. तो इट इज क्लियर व्हेन यू आर सी आवर YouTube channels of any topics, please do their numerical question after see the YouTube channel my topics. एक और न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिए आज तो. बहुत कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है. ए पिस्टन fitted with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature. Constant temperature of 37 degrees centigrade. At it does so it absorb, ध्यान दीजिए, लिसन टू मी, इट absorb 280 जूल of heat. The value of Q and W for the process will
बी कितना होगा? क्या ज्ञात करवाया हमने यहां? गिवन 8.314 आर का मान और नेचुरल लॉग का मान दिया 7.5 बराबर 2.01। नंबर ए Q बराबर प्लस 2.8 जूल, W बराबर माइनस 2.8 जूल। बी Q बराबर माइनस 2.8 जूल, W बराबर माइनस जूल। सी Q बराबर माइनस 0.8 जूल, W बराबर प्लस 2.8 जूल। और डी Q बराबर W 2.8 जी एंड W बराबर प्लस 2.8। इसमें कौन सा आंसर है? अब इसमें बड़ा घुमा के दे रखा है, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 2 मिनट का, पर ना इतनी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसने सारी वैल्यू दे रखी, V1 भी दे रखा, Vy प्रारंभिक आयतन, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, N भी दे रखा है, T भी दे रखा है, तो ये R का मान भी दे रखा है, लॉग का मान भी दे रखा है। तो हमने सोच रखा था अगर ये रिवर्जिबल है, क्या सोच रखा था? -2.303 NRT log VF अपॉन VI लागू होगा, लेकिन यहां ये लागू नहीं होगा। इन्होंने सारा मान दे रखा, VI भी है, फाइनल वॉल्यूम भी है, R का मान भी है, T का मान भी, N का मान भी, सब दे रखा, परंतु ये फॉर्मूला इस पर लागू नहीं होगा। ध्यान दीजिए भाई, आंसर कैसे निकालते हैं। इसका आंसर है ए। क्यों है? ध्यान दीजिए, यहां हमारा एक्सपेंशन रिवर्जिबल है। एक्सपेंशन रिवर्जिबल होता है तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये क्या होती है? जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होती है। तो Q बराबर माइनस W, ये मैंने कल के यूनिट में बताया था। Q माइनस क्या होता है? W। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट क्या है बेटा? कहां है? टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? जैसे आप दिमाग खोपड़ी खोल सकते हो, यहां है थर्मल आइसोथर्मल, सॉरी क्या है? आइसो थर्मल एक्सपेंशन रिवर्जिबल, यही है ना? ये है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंसिव हो रहा है, सोचना चाहिए वैसे भी। वर्क डन ऑन सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम किस पर काम कर रहा है? सराउंडिंग पर। तो हम माइनस डब्ल्यू आएगा। तो क्यों कितना दिया है? हीट एब्जॉर्ब कहां है? ये हीट एब्जॉर्ब कितना? हीट एब्जॉर्ब ये मान दे रखा है, ये मान है क्यू का। तो क्यू कितना है? 208 जूल, ये क्यू का मान है। डब्ल्यू का मान क्या होगा? तो डब्ल्यू का मान माइनस हो जाएगा, माइनस 2.8 जूल। तो आंसर कौन सा होगा? क्या घुमा रखा है? आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन को घुमाते हैं। हम सोच रहे थे ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन निकला क्या? 2 मिनट का काम है। क्यू कितना दे रखा है? डब्ल्यू ज्ञात करना है। क्यू ऑलरेडी दे ही रखा है, जबकि क्यू डब्ल्यू दोनों ज्ञात करवाए। हीट एब्जॉर्ब 208, तो क्यू तो दे ही रखा है, डब्ल्यू उसका नेगेटिव होता है ना? घुमाने वाला क्वेश्चन।
घूम जाएगी खोपड़ी, घूम जाएगी। 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन ये इतने डेटा दिए हैं तो खोपड़ी घूम जाती है। फॉर्मूला कहां से लगेगा? थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।